और चलिए आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ हैं। विनीत, अभी आपकी रिपोर्ट देख रही थी कि किस तरीके से पूर्व सीएम के जो परिजन हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि बाबूजी की यादों को भुलाया नहीं जा सकता और उनके कामों की किस तरीके से हर तरफ सराहना की जा रही है। आज पूरे देश भर में लोग पूर्व सीएम को याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि श्रीदेव बाबूजी की जो अंतिम यात्रा है वो अलीगढ़ के स्टेडियम से इस समय शुरू हो चुकी है और आप तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये यात्रा, एक महान व्यक्तित्व की यात्रा जो है वो अब शुरू हो चुकी है और सीधे उनके गांव, जो पैतृक गांव है अतरौली, वहाँ के लिए इस समय बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि सड़कों के दोनों तरफ जो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो बगल में चल रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं और रास्ते में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और जो भी रास्ते में, इस पूरे रास्ते करीब 20 किलोमीटर का ये रास्ता होगा, इसमें तमाम जगह पड़ेंगी और उसके बाद जब अतरौली में पहुंचेंगे तो करीब जैसा कि तय समय पहले किया गया था कि 9 बजे स्टेडियम से ये यात्रा निकलेगी और ठीक 9 बजे से पहले 8:30 बजे ही सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच गए थे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम केंद्र के मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इस अंतिम यात्रा को और उसके बाद ये यात्रा अब रवाना हो चुकी है और अंतिम दर्शनों के लिए अब अतरौली मड़ौली गाँव में, वहाँ PWD गेस्ट हाउस में, वहाँ पर इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और वहाँ पर जो गांव वाले हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वो उनके अंतिम दर्शन करेंगे। यात्रा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलीगढ़ की सड़कों पर रामघाट रोड पर है और इस रामघाट रोड पर सीधे जब स्टेडियम से आप आगे निकलेंगे तो करीब 20 किलोमीटर का रास्ता इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा और यही भावुक वाली होने वाली तस्वीरें और उनके चाहने वालों की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी कि ये पूरा जो। तो हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अलीगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से अंतिम यात्रा जो है वो निकल चुकी है। और इस यात्रा की अगर बात करें तो इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और ये 20 किलोमीटर का रास्ता है। चलिए आपको अतरौली लिए चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ लाइव है। हिमांशु, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अंतिम यात्रा अलीगढ़ से निकल चुकी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी विनीत ने बताया, अंतिम यात्रा वहां से चल चुकी है और स्टेडियम से अतरौली तक पहुंचने का जो समय है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय यहां लगेगा। लेकिन यहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की गई हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहां पर जो उनका पार्थिव शरीर है उनको रखा जाएगा। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा और उसके लिए पूरी व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद है, क्योंकि यहाँ पर खुद गृह मंत्री आएंगे, यहाँ पर अमित शाह यहाँ पर रहने वाले हैं, इसके साथ ही राजनाथ सिंह यहाँ पर रहेंगे और आनंदीबेन पटेल यहाँ पर वो भी यहाँ पर रहेंगी और जो तमाम यहाँ के लोग हैं जो अतरौली के हैं, जो उनके गृह जनपद के हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अतरौली उनका गृह जनपद है। यहाँ से ही उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी और जिसके बाद उन्होंने पूरे यूपी सहित पूरे देश में अपनी राजनीतिक वर्चस्व कायम बनाया और अपना एक अलग छाप छोड़ी। सभी जातियों में उनका प्रभुत्व रहा और उसके बाद अब जब अंतिम विदाई दी जाएगी तो क्या कुछ कहना है उनके गृह जनपद वासियों का, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, किस छवि के नेता रहे हैं और आज पूरा शहर, पूरा देश ही उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, क्योंकि अंतिम यात्रा में आप शामिल होने के लिए पहुंचे हैं? अतरौली माननीय बाबूजी का गृह क्षेत्र है और अतरौली चूँकि कल्याण सिंह और अतरौली एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में जाने जा सकते हैं। अतरौली से उनका गहरा लगाव और पूरे जीवन की उनकी राजनीति अतरौली क्षेत्र से रही। वो यहाँ से 11 बार विधायक रहे और पूरे अतरौली क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहे। सही मायने में वो एक भगवान राम के दूत के रूप में भारत में अवतरित हुए थे और उन्होंने पूरे जीवन मोए कहाँ विश्राम के राम जी के काम के लिए पूरे जीवन लगे रहे। आप क्या कुछ कहेंगे, यहाँ अतरौली से मंडोली के गांव के रहने वाले और अतरौली इस PWD गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी 1999 में उन्होंने किया था और यहीं पर आज उनका पार्थिव शरीर लाएंगे। पूरा जो जनपद है, पूरा क्षेत्र है, आज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ा है, क्या कुछ कहेंगे? ये बाबूजी के लिए क्षेत्र नहीं, पूरा प्रदेश दुखी है, पूरा देश दुखी है और हमारे क्षेत्र के लिए ऐसी क्षति हुई है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। हम लोग तो बचपन से बाबूजी के साथ रहे हैं, बाबूजी ने हमको अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार किया है। हमारे तो परिवार के एक सदस्य थे वो, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, कुछ कहने की स्थिति नहीं है। जितना विकास उन्होंने किया, क्या कोई और आने वाले समय में कर पाएगा इस क्षेत्र का? देखिए, बाबूजी की क्षति तो पूरी नहीं हो सकती। बाबूजी की कार्यशैली अपने आप में हमेशा रही है, साफ सुथरी छवि रही है। कभी आपकी आंखों में आंसू हैं, आपका गहरा लगाव लगता है उनसे, बहुत गहरा लगाव रहा हो, क्या कुछ कहेंगे? कुछ यादें उनके साथ कभी आप मुलाकात रही हो, कुछ बातें शेयर करना चाहें जो उनके साथ आपने की हो? 40 वर्ष से बाबूजी के साथ हमारा संबंध रहा है परिवार का और सारा जीवन उन्हीं के साथ गया है। आज उनके जाने से हमारे क्षेत्र के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी हानि है
जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। जो बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग भावुक नजर आ रहे हैं और आज पूरे देश में पूर्व सीएम को याद किया जा रहा है। और चलिए आपको नरौरा लिए चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद अगर बात करें तो अलीगढ़ से तो अंतिम यात्रा निकल चुकी है, फिर वो अतरौली पहुंचेगी, अतरौली से फिर नरौरा। कितना वक्त लगेगा नरौरा पहुंचने में इस अंतिम यात्रा को? देखिए, शाम के 4 और 5 बजेंगे नरोरा पहुंचने में। अब नरोरा की सीधी अस्सी घाट पर हूं मैं। यहाँ पर गंगा मेरे दाएं तरफ है और यहाँ पर ये बेदी बनाई जा रही है जहाँ कल्याण सिंह को अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह का पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ये पूरी तैयारी यहाँ चल रही है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा वीजे जो है पैन करके दिखाएं। एसएसपी यहाँ खुद बैठे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह से तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं। ये आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दर्शक देख सकते हैं। एक तरीके से अलीगढ़ और बुलंदशहर रही है। यहाँ का जितना वोट बैंक है, लहर भी नहीं होती थी तब कल्याण सिंह का प्रभाव लोध वोटों पर यहाँ पर बहुत असर दिखाता था। और ये माना जाता था कल्याण सिंह की जो कर्म भूमि अलीगढ़ और बुलंदशहर और अतरौली से उनका गहरा नाता रहा है। तो यहाँ की जो जनता है, एक भावुक रिश्ता है कल्याण सिंह के साथ उनका, और यही रिश्ते की वजह है कि इतना बड़ा कंपाउंड यहाँ पर कैप्चर किया गया है। हालांकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज सुबह से अच्छी बारिश हो रही है। नरोरा में जब हम पहुँचे थे अब से आध घंटा पहले तो बारिश नहीं थी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद भी हल्की हल्की बारिश यहाँ पे हो रही है। ये पूरा टीन शेड जो आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। इसी प्लेटफॉर्म पर पार्थिव शरीर अंतिम क्रिया के लिए यहाँ पर अर्पित किया जाएगा और उसके बाद उनके जो बड़े सपुत्र हैं राजवीर सिंह, वो मुखाग्नि देंगे। वक्त जो माना जा रहा है अतरौली से, चूँकि शव यात्रा चलेगी, पीछे बहुत पब्लिक होगी उनके साथ। 3 बजे के टाइम दिया गया था यहाँ पर पहुँचने का, तो ऐसा माना जा रहा है 3 से 4 बजेंगे और 5 बजे तक ये अंतिम संस्कार यहाँ पर पूरा होगा। तैयारी सारी पूरी कर ली गई हैं, तमाम पंडाल है, क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर रहने वाली है। राज्यपाल यहाँ पर रहने वाले हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री यहाँ पर रहने वाले हैं। तो एक तरीके से ये पूरा अलर्ट है प्रशासन। आसपास के ज़िलों से फोर्स लगाई गई है, तमाम अधिकारी आसपास के जो हैं उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। जितने भी डीजीपी से लेकर तमाम वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ सब मौजूद रहेंगे। सारी व्यवस्थाएं लगभग 12 बजे तक पूरी कर ली जाएंगी। अंतिम सारी व्यवस्थाएं 12 बजे तक पूरी कर ली जाएंगी। जी बिल्कुल अभिषेक, और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और ये अंतिम यात्रा की तैयारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अलीगढ़ से अंतिम यात्रा जो है वो निकल चुकी है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि पूरे देश में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके करीबी हैं, उन्हें किस तरीके से याद किया जा रहा है पूर्व सीएम कल्याण सिंह को। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। हिमांशु, क्योंकि आप जहाँ पर मौजूद है, अतरौली की अगर बात करें तो आसपास काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे ज़रा बातचीत करिए कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह के साथ कुछ उनकी यादें जो वो साझा करना चाहते हो। चांदनी, यहाँ जितने भी लोग थे सिक्योरिटी रीज़न से अभी उनको बाहर लेकर जाया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट है। तो ऐसे में सभी को एक बार फिर दोबारा से चेक किया जाएगा और उसके बाद अंदर जो यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं वहाँ पर लाकर बैठाया जाएगा, क्योंकि जो पार्थिव शरीर है कल्याण सिंह का वो यहाँ पर रखा जाएगा। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी अभी यहाँ पर अलर्ट चल रहा है, तो पूरे चप्पे चप्पे पर जायजा लिया जा रहा है, किसी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि खुद गृह मंत्री यहाँ पर रहने वाले हैं, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर जुड़ेंगे। इसके साथ ही आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान ये भी यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि अंतिम यात्रा में यहाँ से शामिल होने के बाद वो आगे की तरफ जाएंगे। और ये फिलहाल जो यहाँ पे जो चेकिंग यहाँ पर जो चल रही है उसको आप देख सकते हैं। डीआईजी खुद यहाँ पर मौजूद है, दीपक कुमार, वो यहाँ पर लगे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद जो पब्लिक है, जो बाहर गेट है, वहाँ से उनको अंदर आने दिया जाएगा। सिक्योरिटी अलर्ट्स के बाद जब सभी की जो चेकिंग है प्रॉपर हो जाएगी। जो कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़े थे, जिनसे हमने बात की थी, वो अतरौली के ही रहने वाले हैं। मंडोली उनका गाँव पड़ता है और अतरौली जो उनका गृह जनपद है, जो कहा जाता है जहां से उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी। 1967 में वो पहली बार यहां से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। पहली बार उनको हार मिली, लेकिन दूसरी बार में जब वो जीते तो उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार 8 बार विधायक यहां से रहे। उसके बाद सांसद भी चुने गए और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, 2 बार मुख्यमंत्री चुने गए। तो एक बड़ा नाता यहाँ से रहा है। उनकी जो धर्मपत्नी है वो आज भी उसी गाँव के अंदर, उसी घर के अंदर रहती हैं जहाँ पर शादी के बाद कल्याण सिंह उनको लेकर आए थे और उन्होंने कभी घर नहीं छोड़ा। ये माना जाता
जाता है कि जो उनकी धर्मपत्नी है वो क्षेत्र के लोगों की समस्याएं, जितनी भी समस्याएं थी वो लगातार कल्याण सिंह तक पहुंचाती रही थी। उन समस्याओं का निस्तारण वो यहाँ से ही किया करते थे। उसके बाद एक बड़ा कद बीजेपी के अंदर अपने एक बड़े नेता, हिंदूवादी छवि के नेता के रूप में कल्याण सिंह उभरे और उसके बाद जो आज जब अंतिम दर्शन होंगे तो पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जो जनपद है वो उमड़ा हुआ है। जितना सड़क, जब हम रोड से आ रहे तो पूरे सड़कों पर उनके बैनर लगे हुए थे, पूरा जो क्षेत्र था माहौल गमगीन माहौल था और सभी लोगों का ये कहना था कि वो हर किसी व्यक्ति से जुड़े हुए थे, चाहे वो किसी भी तबके का रहा हो। नाम से उनको जानते थे, यानी कि उपनाम से भी उनको बुलाते थे और पर्टिकुलर ये गाँव तक उनके हालचाल के बारे में जानते थे। शायद यही वजह है कि कल्याण सिंह एक इतने बड़े लीडर के रूप में उभरे और आज जब वो बीच में नहीं रहे तो पूरी क्षेत्र की जनता गमगीन माहौल के अंदर है और उनको अंतिम विदाई देने के लिए जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। सड़क पर काफ़ी लोग हैं लेकिन वहाँ तक अभी हम पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं। एक बार बाहर जाएंगे तो अंदर नहीं आ सकते हैं, तो यही रीज़न है। लेकिन यहाँ पर पार्थिव शरीर 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगा और ये वो तस्वीरें हैं, इसको सजाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों को अंदर उस समय अनुमति दी जाएगी। दरअसल गृह मंत्री भी यहाँ पर रहने वाले हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री रहेंगे, आनंदीबेन पटेल यहाँ पर रहने वाली हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, तो तमाम बड़े लीडर जो हैं, जो उनका जुड़ाव पर्सनली उनसे रहा है, वो तमाम सीनियर नेतृत्व यहाँ पर उनका रहेगा। उनको यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए उनके साथ साथ यहाँ से नरोरा घाट के लिए फिर अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी, नरोरा घाट पहुँचेगी जहाँ पर अभिषेक जी मौजूद हैं और बता ही रहे हैं कि वहाँ पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी और जो समय है वो 3 से 4 लगभग बच सकते हैं क्योंकि लग नहीं रहा कि समय से यहाँ पर जो यात्रा है पहुँचेगी। मौसम खराब है, हल्की जो बूंदाबांदी है वो यहाँ पर भी देखी जा रही है, तो मौसम जरूर खराब है लेकिन क्षेत्र की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है अंतिम दर्शन का, उनकी अंतिम छवि को सजो के रखने का, क्योंकि पूरी क्षेत्र की जनता का जुड़ाव उनके साथ बहुत गहरा नाता रहा है। और ये जो PWD गेस्ट हाउस जिसके अंदर हम मौजूद हैं, इसका उद्घाटन भी कल्याण सिंह ने 1999 के अंदर किया था और इसी PWD गेस्ट हाउस में आज उनको जो उनका पार्थिव शरीर है उनको लाया जाएगा, यहाँ रखा जाएगा और जो व्यवस्था है वो लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, बिल्कुल हिमांशु, व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं।